गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो अभी 8:05 हुआ है। मैं उठ गई थी 5:30 बजे। तो 5:30 बजे उठी थी, नहा धोकर के खाना बनाया। और हमारी भांजी आई हुई है, तो वो सुबह बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो उसने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, चाय बना ली है, दोनों लोगों ने पी ली भी है। और लड्डू गोपाल को भी दूध वगैरह पिला दिया। देखिए हमारे लड्डू गोपाल ये देखिए बैठे हैं। अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंडी होती है तो मैं इनके ऊपर कम्बल डाल देती हूँ, क्योंकि अभी इनके लिए तो ठंडी थोड़ी थोड़ी होती है। पंखा चल रहा था रात में, तो शायद मैंने सोचा ठंडी लगती है, तो इसलिए कम्बल डाल दिया। और अभी मैं सुबह थोड़ा उठी थी, जो बराबर चलते रहो ना थोड़ा, तो पेट में थोड़ी थोड़ी सी दर्द होने लगी, तो मैं लेट गई थी। और हमारी भांजी आ गई थी, कल शाम को ही आ गया था, भांजा छोड़ गया था, तो वो अपनी बहुत काम कर रही हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं, अपनी भांजी से। ये देखो हमारी भांजी हैं। रख दो रजाई। अरे वाह, बहुत एक्सपर्ट हैं काम में। हाँ, धुलने वाला है, लेकिन पता है साफ़ सफाई से डस्ट सब कर लो, फिर जितना धुलने वाला काम होगा ना कल कर लेना ना थक जाओगी। कल मशीन लगा देंगे तो उसी में डालेंगे कपड़े। आज सिर्फ झाड़ू पोछा कर लो हैं। तो ये है हमारी भांजी। इधर दिखाओ चेहरा अपना। तो इन्होंने कमरों में अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो मैंने कहा इनसे कि आज पोछा मत लगाना, आज डस्टिंग कर ली है बहुत है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो फिर इन्होंने पोछा नहीं लगाया था, पूरे घर में डस्टिंग कर ली थी। हमने कहा डस्टिंग करके बस नहा धो लो और फिर खाना वाना खाओ, फिर कल करेंगे जो भी करना होगा। तो क्योंकि इतनी अभी वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम सब सँभालें। काम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता दूसरे कोई बच्चे को बुलाकर, मतलब सारा काम एक दिन में ही ले लो। तो झाड़ू मैंने कहा लगा लो आज, पोछा कल कर लेना, और फिर परसों जो है कपड़े वगैरह गंदे धुल लेंगे, एक-एक काम कर लेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। और सुबह के बाद अब हम आपको मिल रहे हैं शाम को। तो शाम के बजे हुए हैं 6:30। तो चाय पीने का मन था, पर अकेले पहले मैं बहुत चाय पीती थी। पता नहीं कि इन दिनों चाय भी पीने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। बस ये मन करता है मुझे कुछ मतलब फास्ट फूड खाने को मिल जाए। सही होता नहीं, यही सब खाने का मन करा, सादा खाना खा खा के बोर हो गए। तो चलिए अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो ये मलाई जो है बहुत स्मेल कर रही है, 1 या 2 महीने की है। ऑपरेशन जब होने वाला था उसके 1 महीने के पहले की थी, किसी कारणवश तभी नहीं पका पाए थे। फिर अब घर चले गए तो अब नहीं पका पाए, तो ये बाद में पकाऊंगी। ये जो है थोड़ी सी निकाली पर भूल गए, तो जार में इसे डाल के थोड़ा फेंट लेंगे तो पकाएंगे। ये 2-4 दिन की मलाई है, तो इसको भी पका ली, मतलब निकाल लिया है। पहले इसको जार में डाल के फेंट लेंगे, फिर ये वाली। चलिए बना लेते हैं फिर। तो मलाई को जार में डाल के बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, और देखिए बड़े आराम से ही सारा मक्खन निकल आया हुआ है। इस तरह से जब से हम करने लगे हैं तो बहुत ही आराम हो गया है। इससे इतना ये होता है, ज़्यादा खोई भी नहीं निकलती है और समय भी नहीं लगता, और हमारा घी जल्दी से पक जाता है। तो देखिए, और पहले हम सोच रहे हैं अलग-अलग पकाएँगे, पर मैंने जब इसको फेंट लिया तो ये मतलब
इसको तो रख ही लिया था, अच्छा मतलब ताज़ी मलाई का था जो बगल में रखा हुआ है। तो इसको भी जब डाल रहे थे जार में तो एकदम मतलब ख़राब नहीं हुई। हम डर रहे थे कि शायद ख़राब हो जाए, लेकिन फ्रिज में रखा था तो ख़राब नहीं हुआ मलाई। तो दोनों को एक साथ में डाल के ही पका लिया था। तो देखिए दोनों मलाइयों को मैंने एक साथ चढ़ा दिया था और घी भी काफ़ी निकल आया था। करीबन 1 किलो ये है तो आधा किलो घी निकल आया था हमारा। तो बगल में हमारी भांजी हैं ना, तो मैंने इनसे कहा साथ ही साथ तुम खाना भी बना लो। तो वही पूछ रही थी मामी दाल बता दीजिए कितनी डालनी है, तो वही मैं उनको दाल बता रही थी, अरहर की दाल है तो वो डाल देंगे और साथ ही साथ सारा काम हो जाएगा। इधर इंडक्शन पे करीबन तब चाहे जितना कोशिश करो कि हाँ आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था मुझे मलाई को पकाते पकाते, और तब तक आधे घंटे में पूरा खाना भी बन गया था। तो वही ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, कंकड़ वगैरह नहीं साफ़ करके रखे हुए थे दाल के, तो वही रात हो गई थी। तो कह रही थी मामी कंकड़ वगैरह नहीं देखे हैं, तुमने कहा कोई बात नहीं अब देख लो, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो वही वो देख रही हैं। तो देखिए मलाई हमारी एकदम ढीली पड़ चुकी है, फ्रिज से निकालो ना तो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन दिन में अगर निकालना हो तो थोड़ा धूप में रख देते हैं तो गुनगुनी हो जाती हैं। और लेकिन वैसे गैस बचाना हो तो धूप में रख दो तो थोड़ा ठंड मतलब गर्म हो जाएगी तो कम लगेगी गैस, लेकिन इंडक्शन पे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उधर हमारी मलाई पक रही है और इधर ये रोटी बना रही हैं। तो दाल में प्रेशर भी आ रहा है और फटाफट से हमारी रोटियां भी बन रही हैं और ये आ गई हैं तो बड़ी सुविधा हो गई है। अंदर ही अंदर हम बहुत डर रहे थे कि हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम जब करने लगो ना तो दर्द सी होने लगती है, इतना ज़्यादा अभी काम नहीं कर पाते हैं। और आज वॉइस ओवर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने कुछ काम भी नहीं किया, ऐसे दाल रोटी ही सुबह बनाई है, तब भी मुझे मतलब दर्द हो रहा है। वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो वीडियो डाल देते हैं, बहुत दिनों से डाली भी नहीं है, तो अभी रेगुलर मतलब कर लेते हैं। तो इधर रोटियां इनके लिए अपने लिए खाना निकाल रहे थे, तो इनकी रोटियों में मैंने घी लगा दिया एकदम ताज़ा ताज़ा सा निकाल के घी। और हम तो ऐसे ही बिना तेल और बिना घी का ही खाना खा रहे हैं, तो अपना कुछ नहीं ऐसी सूखी रोटी रख ली है और इनके लिए सलाद भी लगा दे रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए आके शाम का। हमारे घर का सादा सा खाना है, ज़्यादा चटपटा खाना इस समय नहीं बन रहा है। और क्योंकि अगर बनाऊँगी तो मैं मेरा दिल नहीं मानता पता नहीं क्यों। तो इधर देखिए मैं अपने लिए भी तड़के वाली दाल निकाल रही थी, तो मेरी भांजी बोली अरे मामी कौन-सी दाल निकाल रही हैं? आपकी दाल तो निकली हुई रखी हुई है अलग। तब मैं याद आ गया तो मैंने अच्छा चलो यही दाल खाते हैं। तो भांजी को मैं दे रही थी चुकंदर, तो वो कहने लगी हम चुकंदर नहीं खाते, तो उसने सिर्फ प्याज ही लिया था। इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि अपनी थाली में मैंने चुकंदर रखा, उसकी थाली में चुकंदर नहीं, तो आप लोग ये ना कहें कि मैं खा रही हूँ उसको नहीं दे रही हूँ। लेकिन उसने खाया नहीं, उसको नहीं पसंद है। तो हम दोनों ले आए हैं और साथ में खाने जा रहे हैं खाना, आप लोग भी आ जाओ। और मुझे पता है ये अभी 2 दिन ही आए हुए हैं और अंदर-अंदर फ़िक्र है कि ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। अगर चली जाएगी तो कितना काम की वज़ह से नहीं, इस वज़ह से भी मैं अकेली रहती हूँ, वो आ गई हैं तब भी अच्छा लगता है। दोपहर में हम दोनों ही अकेले थे तो कम से कम बातें-वातें भी कर रहे थे तो बोर नहीं हो रहे थे। तो इस बात से मुझे बड़ा ही डर लगता है कि अभी ये 1 हफ़्ते बाद बोल रही है हम चले जाएँगे, तो हमने सोचा था कि आएँगी तो 1 महीने 1.5 महीने रुकेंगी। लेकिन कह रही थी हम 1 हफ़्ते के बाद चले जाएँगे क्योंकि गेहूँ की कटाई भी इनके चालू होने वाली है, तो घर पे देखेंगी जाके अपना काम-वाम। तो कह रही थी इनकी मौसी की लड़की मतलब मेरी दूसरी ननद की लड़की आ जाएँगी शायद मुस्कान। लेकिन अगर दोनों रुकती तो और भी अच्छा लगता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।